केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे। वो बहराइच में मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचते हैं। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, समाजवादी पार्टी जितने गठबंधन कर ले, खिलना तो कमल ही है, कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने सरकारी योजनाओं को देने में, उसका लाभ देने में दरअसल कोई पक्षपात नहीं किया। कि 2022 के चुनाव में 100 में से 60% वोट हमारा है, भाजपा का है। 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। एसटी हसन ने कहा है कि किसी के पर्सनल लॉ खत्म नहीं किए जा सकते हैं। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर चुका है। एसटी हसन ने कहा है कि देश में मनमानी नहीं चलेगी, देश संविधान के हिसाब से चलेगा। पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पर्सनल लॉज को ख़त्म कर दिया जाए। या तो आप डेमोक्रेसी ख़त्म कर दो, प्रजातंत्र ख़त्म कर दो, जो जी चाहे कर लो। हिंदुस्तान के कानून ने इस बात की इजाज़त दी है कि हर मज़हब के मानने वाले अपने हिसाब से उसे फॉलो करें, उनके कानून चलें। वक्तन फ़वक्तन उसमें तरमीमें हुई हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन पर्सनल लॉज किसी भी मज़हब के खारिज नहीं किए जा सकते। ये कानून के ख़िलाफ़। सीए और एनआरसी लागू होगा, मुसलमान टारगेट किए जाएंगे, इसलिए मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है और बहुत फ़िक्र है। सीए एनआरसी के लिए भी हम ये सरकार से डिमांड करते हैं और करेंगे कि इन कानूनों को भी रद्द कर दिया जाए या इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बैठकों का दौर चल रहा है। 28 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार की सर्वदलीय बैठक में पीएम भी रहेंगे मौजूद। बैठक में संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक 28 नवंबर को बीजेपी और एनडीए फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होगी। फतेहपुर जिले में बीजेपी नेता फैजान रिजवी पर जानलेवा हमले का आरोप एसपी नेता हाजी रजा और उनके समर्थकों पर लगा। बाद में कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी के सदर विधायक विक्रम सिंह अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जब देर शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो नाराज बीजेपी विधायक समर्थकों के साथ थाना कोतवाली में धरने पर बैठ गए। बाद में बड़ी मुश्किल से अधिकारियों ने विधायक को मनाया। विधायक सदर जो है उनके कुछ सायकाल में हाथापाई हो गई। जो उनके साथ कार्यकर्ता है उनके साथ, और उसको लेकर के उचित कार्रवाई की मांग को लेकर के उनके द्वारा पर्याप्त और किस प्रकार से कार्रवाई की जानी है और उनकी जो मांगे थी उनको लेकर के उनके द्वारा संदेह था। जो हमारी वार्ता भी हुई कि किसी प्रकार के संदेह की आवश्यकता नहीं है, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नकली डीजल बनाकर अवैध